3 भूमि बंदरगाहों को बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा एक और बंदरगाह जिसका निर्माण कार्य चल रहा था उसे भी रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बंदरगाहों पर कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं हो रही थी, इसलिए खर्च में कटौती करने के लिए और करदाताओं पर से बोझ कम करने के लिए इन्हें बंद करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने 3 लैंड पोर्ट्स मज़ीद बंद कर दिए हैं। वो लैंड पोर्ट्स जो बांग्लादेश को इंडिया से कनेक्ट करते थे, जहाँ से इंडिया की जो एक्सपोर्ट का सामान है वो बांग्लादेश के अंदर एंटर होता था। लेकिन अब यहाँ पे इनलैंड फोर्स को बंद कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा बड़ा धचका है इंडिया को लगा है। इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश ने अपनी बहुत सारी एक्सपोर्ट इंडिया से छोड़ के कहीं और से करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेड है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी पहले मैं आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करूँगी इंडियन मीडिया क्या कह रहा है और किस चीज़ का रोना रोया जा रहा है, और जो ऐसी खबर आ रही है उस पे इंतहाई अफ़सोस भी किया जा रहा है इंडिया में। ज़ाहिर-सी बात है, सफ़े मातम एक तरह का बिछा हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लास्ट में क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश पर भारत के उठाए एक कदम का असर अब दिखने लगा है। बांग्लादेश इससे बुरी तरह प्रभावित हो गया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से अपदस्थ करने के बाद जब से वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है, बांग्लादेश को भारत से दूर करने और भारत विरोधी भावना को हवा देने की कोशिश चल रही है। ऐसे में भारत ने भी कुछ जरूरी कदम उठाए। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने गुरुवार को जनता का पैसा बचाने के नाम पर 3 भूमि बंदरगाहों को बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा एक और बंदरगाह जिसका निर्माण कार्य चल रहा था उसे भी रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बंदरगाहों पर कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं हो रही थी, इसलिए खर्च में कटौती करने के लिए और करदाताओं पर से बोझ कम करने के लिए इन्हें बंद करने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि ये भूमि बंदरगाह भारत की सीमा पर स्थित हैं। अप्रैल में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सेवा को निरस्त कर दिया था और व्यापार के लिए केवल कोलकाता और मुंबई के बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। बंद किए जाने वाले बंदरगाहों में नीलफमारी में चिल्हाटी बंदरगाह शामिल है, जो पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से जुड़ा हुआ है। साथ ही चुआनडांगा में दौलतगंज भूमि बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल के मशदिया से जुड़ा है, जबकि रंगबती में तेगमुख भूमि बंदरगाह है जो मिजोरम के देमागरी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा त्रिपुरा के खोवाई से जुड़े हबीगंज में बल्ला भूमि बंदरगाह का भी संचालन बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश की तरफ से जिन भूमि बंदरगाहों को बंद करने का ऐलान किया गया है, वहां से मुख्य रूप से भारत के साथ व्यापार करने की उम्मीद थी। चूंकि इस साल बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ऐसे हालात में इन बंदरगाहों के लिए स्थिति और विकट हो गई। बांग्लादेशी कारोबारी अपने सामानों को बेचने के लिए भारतीय जमीन का इस्तेमाल करते थे। भारतीय रास्तों के जरिए सामानों को भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर लाया जाता था और इसके बाद सामानों को संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस भेजते थे। लेकिन मुख्य भूमि बंदरगाह पर प्रतिबंध लगने के बाद अधिकांश आयात अब समुद्री मार्ग से होने से परिवहन लागत बढ़ गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत की ओर से बांग्लादेश से कई आयातों पर प्रतिबंध लगाने से पड़ोसी देश को 6600 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वीना सीकरी। बांग्लादेश में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त रह चुकी हैं। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वीना जी, बांग्लादेश में जब से हमने परिवर्तन देखा, बांग्लादेश ने कोशिश की भारत से अपने संबंध बिगाड़ने की, और भारत ने भी कुछ कदम उठाए। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी खत्म करने की हम बात करें तो उसका असर कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है बांग्लादेश में। जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जब से ये सरकार आई है, इंतरिम सरकार ज़रूर इसको कहते हैं, लेकिन ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीजिटिमेट सरकार है। जब से ये आई है, इन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को बड़े ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है,
और लगातार ये करते आए हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल ट्रेड तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, और ये बात सही है कि भारत की जो एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश में थी वो बहुत ज़्यादा थी उसके बनस्पत जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट भारत को हों। लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात जानना ये है कि जो भारत की एक्सपोर्ट बांग्लादेश को थी, जैसे कि कॉटन यार्न, मैन मेड यार्न, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, ये सब चीज़ें बांग्लादेश की अपनी इंडस्ट्रीज में वैल्यू एडेड करके अब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स तीसरे देशों में जाती थी, और इससे बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में बड़ा फायदा होता था, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल सही समय पर और बिल्कुल ठीक दामों में मिलती थी भारत से। लेकिन सबसे पहले बात जो बांग्लादेश ने की, ये सरकार, यूनुस की सरकार ने की, कि उन्होंने कहा कि भारत से हम ये इंपोर्ट बंद करेंगे, सिर्फ हम लोग सी रूट से अलाउ करेंगे और लैंड पोर्ट्स को हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो ये जब से उन्होंने ये शुरुआत की तो बांग्लादेश के फैक्ट्रीज पे सबसे बुरा असर पड़ा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें उनको 2-3 दिन, मैक्सिमम 6-7 दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाती थी, भारत के किसी भी कोने से लाके वो ठीक समय बांग्लादेश में पहुंच जाती थी, और उनके फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होके उनके एक्सपोर्ट्स, उनके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे उनको सही समय पे कंप्लीट करने में बहुत सुविधा होती थी। लेकिन जब से ये उन्होंने पाबंदी लगाई तो तब से बांग्लादेश की फैक्ट्रीज बंद होने लगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बांग्लादेश की सरकार यूनुस कहते हैं हाँ आप पाकिस्तान से मंगाइए, आप तुर्की से मंगाइए, आप ब्राजील से मंगाइए, अमेरिका से मंगाइए, लेकिन जहां से भी आप मंगाएंगे 2-3 हफ्ते तो लगेंगे ही, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत ज्यादा होगी। तो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश की बहुत उनमें नेगेटिव असर पड़ा, उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, प्राइसेस बढ़ गई। तो वहाँ के लोग बहुत सफर कर रहे हैं जब से ये यूनुस की सरकार आई है। और अब जो है मुझे लगता है कि वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बंद करना चाहते हैं, और वो ये कोशिश उनकी है कि जो आदान प्रदान था बांग्लादेश और भारत के बीच, लोग आते थे जाते थे, और उसमें ये लैंड पोर्ट्स का हाथ, ये सुविधा बहुत बड़ी थी, क्योंकि कहीं भी आप हो बांग्लादेश में, आप नियरेस्ट लैंड पोर्ट में जाके, एक बार आपके पास वीजा है तो आप नियरेस्ट लैंड पोर्ट से जा सकते थे। और अब जो उन्होंने ये लैंड पोर्ट बंद कर दिए हैं, आप देखेंगे जी। कि आदान प्रदान बहुत कम हो जाएगा। अब देखिए खुलना डिस्ट्रिक्ट में जो ठीक नादिया है डिस्ट्रिक्ट वीना जी, वेस्ट बंगाल, समय कम है आज हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी विस्तार से और काफ़ी अच्छी तरह से आपने इस खबर का विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडियन मीडिया बांग्लादेश के हवाले से क्या बातें कर रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश कॉन्टिन्यूसली ये स्टेप्स ले रहा है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रही थी उसको कम कर दिया गया, रोक दिया गया है, और ऑलरेडी इंडिया पे 50% का जो टैरिफ है, टैरिफ का जो बॉम्ब है वो गिर चुका है। और इस टैरिफ की वजह से इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज पे ताले पड़ चुके हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनकी जॉब्स जा चुकी हैं, लेबर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई है इससे। तो यहाँ पे यही वजह है कि बांग्लादेश ने ये लैंड पोर्ट्स जो इंडिया के साथ कनेक्टेड थे उनको बंद कर दिया, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा जो एक एक्सपेंस है वो हो रहा था, लेकिन वहाँ से एज सच कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। सो बांग्लादेश ने ये स्टेप लिया ताकि बांग्लादेश को अपने नुकसान जो हो रहा है उससे बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है खुद को तसल्ली देने के लिए और ठीक है इस तरह की बातें कर रहा है कि हमने जी बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट को बंद किया और अब बांग्लादेश ये फैसला करने पे मजबूर हो गया और इसकी वजह से बांग्लादेश को 67 करोड़ का नुकसान हो गया। हालांकि बांग्लादेश को ये नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इंडिया से इस्तेमाल कर रहा था, इंडिया की यूज़ कर रहा था, उस पर बहुत बड़ी कॉस्ट बांग्लादेश को पे करना पड़ती थी। लेकिन अगर
अब जब बांग्लादेश वही चीज़ अपनी कंट्री से करना स्टार्ट हो चुका है तो बांग्लादेश को वो कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है बांग्लादेश की वो कैंसिल की और अब बांग्लादेश ये चीज़ खुद कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी दुनिया के ऑर्डर्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं और इंडिया के ऑर्डर्स इंडियन मीडिया खुद ही बता रहा है कि सिफर हो चुके हैं। तो ऐसे में ऑलरेडी इंडिया को एक बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमिकल धचका जो है वो लग चुका है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसके बावजूद जो इंडियन मीडिया है वो कहीं न कहीं ये शो करने की जताने की कोशिश करता है कि इकोनॉमिकली हम बहुत मजबूत हैं और बांग्लादेश बहुत पीछे है। लेकिन अगर फैक्ट्स को देखें, अगर रियलिटी को देखें तो ये चीज़ आपको खुद भी नज़र आएगी कि अब क्या सिचुएशन बनी हुई है इंडिया में कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल फेल हो चुकी है। मोदी ने बहुत कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती बनाए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से भी ऑयल बाय किया। रशिया से जो ऑयल है वो बाय करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया और अब इंडिया की जो सरकार है वो काफ़ी बौखलाहट का शिकार हुई है। करें तो क्या करें? कभी चाइना जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं। लेकिन अभी तक उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही। तो यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाज़मी बताएँ कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक, शेयर लाज़मी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।